हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पढ़ेंगे। बच्चों, कन्वर्जन का मतलब एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में चेंज करना। बच्चों, इन कन्वर्जन में क्लास 12th केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वो सारी की सारी आ जाएगी। इसलिए अगर आपने ये कन्वर्जन ढंग से समझ लिए तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और बच्चों, इनके नोट्स जो है वो मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, अपना फर्स्ट कन्वर्जन है, देखो, हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट। तो इनमें फर्स्ट है, देखो, क्लोरोएथेन टू ब्यूटेन। आपको क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है। तो बच्चों, ये क्लोरोएथेन होता है CH3CH2Cl, इससे बनाना है आपको ब्यूटेन, तो CH3CH2CH2CH3। ठीक है बच्चों, तो वुड्स रिएक्शन से बन जाएगा। वुड्स रिएक्शन में हम दो तो हेलो एल्केन लेते हैं, यानी कि आप दो तो क्लोरोएथेन ले लो, एक को सीधा लिख लो, एक को उल्टा लिख लो। दो सोडियम ले लो, और वुड्स रिएक्शन में एज ए सोल्वेंट ईथर को यूज किया जाता है। तो बच्चों, 2NaCl बाहर हो जाएगा, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में ऐड हो जाएंगे, तो CH3CH2CH2CH3 ब्यूटेन बन गया ना बच्चों। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से आपको आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड बनाना है। तो ये कन्वर्जन अच्छा है, ध्यान से समझना। तो ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड होता है बच्चों। इसको टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्रोमीन टर्सरी कार्बन से जुड़ा होता है। तो बच्चों, यह टर्सरी कार्बन है। क्यों है? टर्सरी कार्बन किसे कहते हैं? वह कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ता है ना, उसे टर्सरी कार्बन बोलते हैं। तो यह कार्बन देख लो, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यह टर्सरी कार्बन है। इसका मतलब इसका नाम टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। और जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है उसे सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, और जो कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा होता है उसे प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। और बच्चों, इस टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से हमें बनाना है आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, यानी कि ये बनाना है CH3CH2Br। तो देखो, पहले तो आप एलिमिनेशन करवा दो। एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? एल्कोहलिक KOH। तो ये लो CH3C, CH3Br, CH2H। इस CH3 को आप ऐसे लिख लो, और एल्कोहलिक KOH ले लो। तो बच्चों, एलिमिनेशन होगा, है ना, जिसे हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। डी का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, हेलोजन का मतलब हेलोजन निकलेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो बच्चों, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि ये बॉन्ड तो आप यहां पर बना दो, हाइड्रोजन निकल गया ना, और यहां से हेलोजन निकल गया, यानी कि HBr बाहर। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन गया। कहने का मतलब बच्चों, एल्कीन बन गई। ये क्या बन गई बच्चों? एल्कीन बन गई। अब आप इस पर HBr का एडिशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड का मतलब मार्कोनिकोव का उल्टा। मार्कोनिकोव ने क्या कहा है कि माइनस वाला वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं, तो ये Br माइनस यहां पर जुड़ेगा। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव इसका उल्टा, यानी कि माइनस वाला यहां पर जुड़ेगा। और वैसे बच्चों, ध्यान रखना, ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है ना, इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। एज ए ट्रिक आपको बता रहा हूं कि इसको जस्ट मार्कोनिकोव के उल्टा कर दो। अगर आप ये मैकेनिज्म समझना चाहते हो ना, तो हेलो एल्केन वाली यूनिट में आपको ये मैकेनिज्म मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो बच्चों, मार्कोनिकोव के उल्टा होगा, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव होगा, तो ये Br तो इस कार्बन से ऐड हो जाएगा, और ये H इस कार्बन से, तो आपके पास बन जाएगा CH3C, CH3H, तो इससे जुड़ गया और डबल बॉन्ड हट गया, और Br इससे जुड़ गया। तो बच्चों देख लो, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड बन गया ना।
ठीक है, तो 2 स्टेप में बनेगा। एक बार आपको एलिमिनेशन करवाना है और एक बार आपको HBr का एडिशन करवाना है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब बच्चों देखो नेक्स्ट कन्वर्जन है एनिलीन टू फेनिल आइसोसाइनाइड। तो यह तो आइसोसाइनाइड टेस्ट है। तो देखो यह तो है एनिलीन, इससे आपको बच्चों बनाना है फेनिल आइसोसाइनाइड। तो ये फेनिल आइसोसाइनाइड, इसे बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। तो बच्चों करोगे क्या आप, एनिलीन के साथ साथ क्लोरोफॉर्म और KOH लोगे। तो बच्चों देखो यह तो एनिलीन, यह हो गया क्लोरोफॉर्म और यह हो गया KOH। तो देखो इसकी ट्रिक बताता हूं, ध्यान से समझना। देखो पोटेशियम कितने हैं, 3 है ना टोटल। कितने पोटेशियम है, 3 पोटेशियम है। क्लोरीन कितने हैं, 3 है। तो 3K और 3Cl क्या बाहर, 3KCl बाहर। ठीक है, कहने का मतलब क्लोरीन का काम हो गया बच्चों और पोटेशियम का काम हो गया ना, ध्यान रखना। अब हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, देखो 2 तो ये रहे और 1 हाइड्रोजन ये रहा, यानी कि टोटल 3 हाइड्रोजन है। अब बच्चों OH कितने हैं, देख लो 3 OH है। तो 3H और 3 OH यानी कि 3H2O बाहर, क्योंकि H और OH मिलकर के H2O बनाते हैं। अब बच गया क्या बच्चों, एक तो ये नाइट्रोजन बचा है और एक ये कार्बन बचा है और कुछ नहीं बचा। तो नाइट्रोजन और कार्बन को ऐड करके लिख दो बस, ये लो, सिंपल ही तो है एकदम। ये लो फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं। तो बच्चों देखो अपना नेक्स्ट कन्वर्जन है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो देखो फर्स्ट है एथेनॉल टू ब्यूट-1 आइन। कहने का मतलब देखो हमें एथेनॉल, ये एथेनॉल है, इससे बनाना है ब्यूट-1 आइन। तो देखो ये ब्यूट-1 आइन है, एथेनॉल से ब्यूट-1 आइन बनाना है। तो बच्चों ध्यान से समझना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एथेनॉल की रिएक्शन या तो आप PCl5 से करवा दो या फिर थायोनिल क्लोराइड से करवा दो, SOCl2, जिसे हम डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। pyridine ले लो। ठीक है बच्चों, तो यहां से एथिल क्लोराइड बन जाएगा, सिंपल है। क्या बन जाएगा बच्चों, एथिल क्लोराइड। उसके बाद इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम एसिटिलाइड से। कहने का मतलब देखो इसमें क्या क्या लेते हैं हम, एक तो एथाइन लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, एथाइन, और एक लेते हैं सोडामाइड, NaNH2 को बोलते हैं सोडामाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, सोडामाइड। तो ये दोनों हमें लेना है। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये NH2, NH3 तो बाहर हो जाएगी और आपके पास क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। इसे हम बोलते हैं सोडियम एसिटिलाइड, सोडियम एसिटिलाइड। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ रिएक्शन करवानी है। कहने का मतलब हमें एथाइन और सोडामाइड लेना है जो रिएक्शन करके ये बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो CH इसको ऐसे लिख लेते हैं NaC, उल्टा लिख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है बच्चों, तो यहां से NaCl बाहर हो जाएगा और ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा ना, तो यहां से NaCl बाहर हो जाएगा और CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ब्यूट-1 आइन बना कि नहीं बना। ठीक है बच्चों, तो देखो नेक्स्ट है एथेन टू ब्रोमोएथेन। तो देखो ये तो सिंपल ही है, ये एथेन है, इससे हमें ब्रोमोएथेन बनाना है। तो CH3 CH2Br बनाना है। तो आप हेलोजिनेशन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ब्रोमिनेशन करवा दो, या तो इसे गर्म करो या फिर सनलाइट ले लो। तो सनलाइट लोगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, एक H और Br, HBr बाहर हो जाएगा और एक Br C से जुड़ जाएगा, तो ब्रोमोएथेन बन जाएगा। तो ये तो एकदम सिंपल है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट है प्रोपीन से हमें 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। कहने का मतलब देखो ये होती है प्रोपीन, बच्चों ध्यान से समझते रहना। ये प्रोपीन है, इससे बच्चों हमें बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन, यानी कि ये 1 नाइट्रोप्रोपेन और ये प्रोपीन। तो बच्चों करेंगे क्या, हम इस पर HBr का एडिशन करेंगे बच्चों। पहले तो क्या करेंगे,
HBr का एडिशन। ठीक है बच्चों, तो देखो ये कन्वर्जन आप अपने आप भी करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर दो और अपने आप करने की कोशिश करो। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो आप प्ले करके इसको देख लो। तो ऐसे करोगे ना तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बच्चों पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम करेंगे, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आपको पता ही है HBr का एडिशन कैसे होगा। Br तो यहां पर ऐड हो जाएगा और H यहां पर ऐड हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये बनेगा CH3 CH2 CH2Br। अब बच्चों इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट से करवा दो। तो आपने KNO2 और AgNO2 के साथ रिएक्शन पढ़ी है ना। ठीक है बच्चों, तो देखो KNO2 के साथ तो एल्किल नाइट्राइट बनता है, जबकि AgNO2 के साथ नाइट्रो एल्केन बनता है। तो हमें नाइट्रो एल्केन तो बनाना है, देखो नाइट्रो प्रोपेन तो बनाना है। तो AgBr यहां से बाहर हो जाएगा बच्चों, और क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। आया कि नहीं आया समझ में। अब बच्चों देखो नेक्स्ट है, टोलुइन से बेंजिल एल्कोहल बनाना है। तो ये भी एकदम सिंपल है। देखो टोलुइन तो होती है, ये समझते रहना ध्यान से, ये टोलुइन होती है और इससे हमें बेंजिल एल्कोहल बनाना है। कहने का मतलब CH2OH। एकदम सिंपल है, इसका हेलोजिनेशन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो क्लोरीनेशन करवा दो किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, देखो हेलोजिनेशन भी दो टाइप का होता है। अगर आप सनलाइट लोगे ना तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। अगर आपने AlCl3 ले लिया तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Cl जुड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान रखना, सनलाइट लोगे तो यहां से H और Cl, HCl बाहर और Cl ऊपर जुड़ जाएगा, CH2Cl। तो बच्चों ये तो है, इसका नाम होता है टोलुइन, इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों, बेंजिल क्लोराइड। अब एक्वस KOH लोगे तो KCl बाहर हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो एक्वस KOH का मतलब KOH ऐड होता है, रिएक्शन करता है, जबकि एल्कोहलिक KOH का मतलब एलिमिनेशन होता है। तो देखो KOH KCl बाहर हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा। तो बताओ बेंजिल एल्कोहल बना कि नहीं बना, तो CH2OH। तो ये बच्चों आपका बेंजिल एल्कोहल तैयार है। आया कि नहीं आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट है, प्रोपीन से आपको प्रोपाइन बनाना है। प्रोपीन से क्या बनाना है बच्चों, प्रोपाइन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोपीन है और बच्चों इससे आपको ये प्रोपाइन बनाना है। तो एकदम सिंपल है, पहले आप इसका कर दो हेलोजिनेशन। क्या कर दो बच्चों, हेलोजिनेशन कर दो, यानी कि क्लोरीनेशन कर दो या फिर ब्रोमिनेशन कर दो, जो भी है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहने का मतलब एक बॉन्ड टूटेगा ना, क्लोरीन का एक बॉन्ड टूटे, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड होता है एक ही होता है, वो टूटेगा, एक क्लोरीन इसके साथ एक क्लोरीन इसके साथ। तो CH3 CH Cl और CH2Cl। अब बच्चों आप एल्कोहलिक KOH जो एलिमिनेशन करता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इस हाइड्रोजन को अगर मैं ऐसे लिख दूं और इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो देखो, या फिर ऐसे कर लो ना, इस एक को उल्टा लिख लो, इस क्लोरीन को तो लिख लो ऊपर और हाइड्रोजन को लिख लो ऐसे। तो क्या बाहर HCl, क्या बाहर HCl, तो 2HCl बाहर और इन दोनों के बीच में दो नए बॉन्ड बन जाएंगे ना। तो बच्चों बताओ प्रोपाइन बना कि नहीं बना, आ गई क्या बात समझ में। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन ही है। तो आप करोगे क्या कि एक कार्बन को उल्टा लिख लो, एक का क्लोरीन ऊपर और हाइड्रोजन नीचे, ताकि HCl निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो ये कन्वर्जन के क्वेश्चन होने वाले हैं इस लेक्चर में। तो फर्स्ट है एथेनॉल टू एथिल फ्लोराइड। कहने का मतलब हमें एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड बनाना है। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले यहां पर आप डार्जन रिएक्शन करवा दो या PCl5 के साथ रिएक्शन करवा दो, SOCl2 और pyridine डार्जन में।
तो हेलो एल्किन बनता है ना, तो CH3CH2Cl। अब हेलोजन एक्सचेंज स्वार्ट रिएक्शन करवा दो, या तो आप HgF के साथ रिएक्शन करवा दो या फिर Hg2F2। तो हेलोजन एक्सचेंज होते हैं ना, तो मान लो HgF से करवाओगे तो HgCl बाहर F लग जाएगा, Hg2F2 से करवाओगे ना तो आपको ये दो लेने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 क्लोरीन चाहिए ना सिल्वर के इस मरकरी के साथ जोड़ने के लिए, ठीक है बच्चों। तो देखो AgCl बाहर और F लग गया, यानी कि आपके पास CH3CH2F बन गया। आई कि नहीं बच्चों बात समझ में, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट देखो ब्रोमोमेथेन टू प्रोपेनॉन। तो बच्चों ये रिएक्शन अच्छी है, इसको ध्यान से समझना। देखो ब्रोमोमेथेन होता है ये CH3Br, ब्रोमोमेथेन टू प्रोपेनोन, यानी कि एसीटोन बनाना, आपको कीटोन बनाना है, ये बनाना है। तो बच्चों इसमें क्या करोगे, पहले तो आप एक कार्बन इंक्रीज करोगे। कैसे करोगे देखो, तो CH3Br की रिएक्शन आप पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाओगे, तो KBr तो बाहर हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास बन गया क्या, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, देखो ये लो, तो आपके पास एसिटोनाइट्राइल बन गया ना, इसे एसिटोनाइट्राइल बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है एसिटोनाइट्राइल। तो पहले तो आप केसीएन की सहायता से एक कार्बन इंक्रीज करोगे। अब इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाओगे बच्चों, किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, ठीक है बच्चों। अब हमेशा ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे रिएक्शन करता है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ऐसे ब्रेक करते हैं कि R पर माइनस RMg अक्सित होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो R की जगह तो मैथिल, Mg और अक्स की जगह ब्रोमीन है। तो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसे ब्रेक करना होता है कि R पर माइनस और Mg पर प्लस, ठीक है बच्चों। अब बताओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे कि कार्बन की ओर। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है ना, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पॉजिटिव पर कौन अटैक करता है, नेगेटिव अटैक करता है। नाइट्रोजन पर नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव के साथ कौन जुड़ जाएगा, Mg जुड़ जाएगा ना बच्चों, तो ये बनेगा CH3। बच्चों ध्यान से समझना, ये C, इस C से कौन जुड़ गया, CH3 जुड़ गया ना बच्चों, और डबल बॉन्ड N, और यहां पर नाइट्रोजन पर माइनस आया तो माइनस से MgBr जुड़ गया। कौन जुड़ गया बच्चों, MgBr जुड़ गया। अब बच्चों हम इसका करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, H+ और H2। तो बच्चों इसको हम H3O पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, या फिर H+H2O। कहने का मतलब एसिड एज ए कैटलिस्ट, और हमें एडिशन किसका करना है, H2O का। H2O का मतलब हमें H+ और OH- जोड़ना है, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो ये होता है H+H2O या फिर H3O, ठीक है बच्चों। तो अब बताओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट होंगे, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे ना बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा बच्चों, और नाइट्रोजन पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो बच्चों बताओ प्लस से H2O का OH जुड़ेगा कि H जुड़ेगा, तो सिंपल सी बात है OH जुड़ेगा। तो बच्चों आपके पास ये बन गया ना CH3 ये लो OH जुड़ गया, और नाइट्रोजन से कौन जुड़ेगा, तो बच्चों सिंपल सी बात है NH जुड़ेगा, Mg और Br। अब इसको रीअरेंज करते हैं बच्चों। तो अब देखो अगर ये बॉन्ड यहां पर बनेगा तो H निकल गया ना बाहर, ठीक है बच्चों। अगर ये वाला बॉन्ड यहां पर बनेगा तो H बाहर। कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए बच्चों, देखो 4 तो पहले से ही थे, एक ये नया बन गया तो 5 हो गए। तो कार्बन कभी 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इसलिए ये बाहर निकल जाएगा बच्चों। अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आए हैं ना, इसका मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने रख लिए, तो नाइट्रोजन पर माइनस और H पर प्लस, यानी कि NH2 बन गया ना। ये क्या बन गया बच्चों, NH2, क्योंकि ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे, और MgBr प्लस। अब ये देख लो, ये देखो CH3, ये देखो कार्बन से लगा हुआ है CH3, और यहां पर डबल बॉन्ड O,
तो बन गया ना एसीटोन। अब बच्चों देखो इसका भी आगे इलाज कर देते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन पर माइनस और इस पर प्लस, तो H प्लस और H2O कर देते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर एक साथ ही दिखा देते हैं, लेकिन मैंने आपको पूरा बताया। देखो तो H तो जुड़ जाएगा NH2 के साथ यानी कि NH3 बन गया, और OH जुड़ जाएगा मैग्नीशियम के साथ तो MgBrOH बन गया। तो बच्चों कन्वर्जन आया कि नहीं आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट है ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन। तो बच्चों इसमें आपको पहले तो HBr का एडिशन करना है और उसके बाद एलिमिनेशन करना है। सिंपल है एकदम से। देखो ब्यूट 1 इन ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इससे आपको ब्यूट 2 इन बनाना है, कहने का मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। एकदम सिंपल है। HBr का एडिशन कर दो तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। अगर आपने पेरोक्साइड नहीं ले रखा है तो मार्कोनिकॉफ के अनुसार यानी कि Br जुड़ेगा यहां पर, H जुड़ेगा यहां पर, तो CH3 CH2 CHBr और CH3। अब बच्चों आप एलिमिनेट कर दो यानी कि एल्कोहलिक KOH ले लो, तो रिएक्शन सेट-जेफ रूल के अनुसार होगी ना। यानी कि अगर एक से ज्यादा एल्किन बनने की पॉसिबिलिटीज हो तो वो एल्किन मेजर बनती है। ध्यान सुना, अगर एक से ज्यादा एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी हो तो वो एल्किन ज्यादा बनती है जो ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, यानी कि वो एल्किन ज्यादा बनती है जिससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, वो एल्किन ज्यादा बनती है जिसमें कार्बन से ज्यादा ग्रुप लगे होते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, तो ध्यान से समझना। तो देखो एल्कोहलिक KOH लेते एलिमिनेशन होगा, ध्यान से समझना, लास्ट में पता चल जाएगा कि ये एल्किन क्यों बनती है। देखो एल्कोहलिक KOH लेते एलिमिनेशन होगा यानी कि अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन। तो बच्चों ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, यानी कि हाइड्रोजन यहां से भी निकलेगा और यहां से भी निकलेगा। अब बच्चों मान लो सपोज करो अगर हाइड्रोजन यहां से निकलता है तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, प्लस यहां से निकलेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों देखो ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन से देखो ये दोनों डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन है, इससे दो ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन है ना, इससे ये एक ही कार्बन लगा हुआ है। ठीक बच्चों, और एक्चुअल में इसका रीजन ये होता है बच्चों, जिस एल्किन के पास, ध्यान देना, जिस एल्किन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो बच्चों देख लो यहां पर ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो डबल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड से ये कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन, तो 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास तो 2 अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास 6, यानी ये स्टेबल है, यानी ये बनेगी। तो बच्चों आपको जो अनस्टेबल है वो तो बनानी नहीं है, वैसे दोनों बनती है, एक कम बनती है एक ज्यादा, लेकिन हमें यहां पर तो यही देखनी है ना बच्चों। आगे ना बात समझ में, तो सेट-जेफ का रूल आपको आता होगा, थोड़ा सा मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो ये एल्किन बनेगी तो ब्यूट 2 इन बन गई ना। आगे बच्चों बात समझ में, तो सीधा सेट-जेफ का रूल याद रखो। अब देखो नेक्स्ट है अपना 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन, तो ये तो सीधी वुड्स रिएक्शन से हो जाएगी। देखो 1 क्लोरोब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, इससे आपको एन ऑक्टेन बनाना है, तो बच्चों 8 कार्बन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ऐसे लिख देते हैं CH2 6 CH3 कि 6 7 8 ऑक्टेन हो गया ना। तो आप क्या करोगे, वुड्स रिएक्शन करवा दो, CH3 CH2 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 Cl प्लस 2Na और एक को लिख दो उल्टा, तो ऐसा आप एक कर चुके हो। तो बच्चों क्या बाहर 2NaCl, तो टोटल 8 कार्बन हो जाएंगे ना, तो एकदम से सिंपल है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन टू बाइफेनिल। बेंजीन से बच्चों आपको क्या बनाना है, बाइफेनिल, यानी कि बेंजीन से आपको 2 बेंजीन रिंग आपस में जोड़नी है। तो ये लो बच्चों 2 रिंग आपस में जोड़नी है, तो सिंपल है बच्चों, आप पहले तो हेलोजिनेशन करवा दो, तो बेंजीन का ब्रोमिनेशन कर दो आप। ठीक है बच्चों, तो
FeBr3 ले लो, तो बच्चों ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। अब बच्चों अगर एक बार ब्रोमोबेंजीन बन गई तो ये तो जरूरी है नहीं कि हमारे पास ये एक ही बनी है, अब आगे जितनी आप काम में लेना चाहते हो ले लो। तो मेरे को 2 तो सोडियम और 2 ही ब्रोमोबेंजीन काम में लेनी है बच्चों, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, फिटिंग रिएक्शन हो गई ना, ये इसे फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, सैमसंग वुड रिएक्शन जैसी है। 2NaBr बाहर। अब बच्चों बताओ ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी, बोलो जरा, जुड़ जाएगी ना बच्चों, तो ये बाइफेनिल होगी, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों देखो नेक्स्ट कन्वर्जन है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 तो देखो बच्चों ये प्रोपीन है, इससे आपको बनाना है प्रोपेन 1 तो ये प्रोपेन 1 है। तो बच्चों पहले तो आप HBr का एडिशन कर दो, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और परोक्साइड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, परोक्साइड यानी कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल, Br यहां पर हाइड्रोजन यहां पर, तो CH3 CH2 CH2Br। उसके बाद बच्चों आप कर दो एक्वस KOH, तो KBr बाहर हो जाएगा बच्चों और OH लग जाएगा, तो CH3 CH2 CH2OH, एकदम सिंपल है बच्चों ये तो। नेक्स्ट है बेंजिल एल्कोहल टू फेनिल एथेनोइक एसिड। तो बच्चों देखो बेंजिल एल्कोहल ये होता है, इसको ध्यान से समझना बच्चों, देखो ये होता है बेंजिल एल्कोहल, इससे बच्चों आपको बनाना है देखो ये CH2COOH, तो देखो ये 1 कार्बन और ये 2, तो 2 पर फेनिल, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। तो ध्यान से समझना बच्चों, तो पहले तो एक कार्बन इंक्रीज कर लेते हैं, और वो कैसे करेंगे बच्चों, पहले आप इसकी रिएक्शन PCl5 से करवा दो या डार्जन रिएक्शन करवा दो, तो आपको पता ही हेलो एल्किन बनेगा ना, तो बेंजिल क्लोराइड बन जाएगा बच्चों ये, इसका नाम क्या है बेंजिल क्लोराइड, और ये बेंजिल एल्कोहल है। उसके बाद इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से, तो KCl बाहर हो जाएगा और ये साइनाइड बन गया, क्या बन गया बच्चों, साइनाइड बन गया ना। उसके बाद आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो साइनाइड का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ना बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो देखो आपके पास ये बन जाएगा CH2COOH। अब कैसे बनता है देखो समझ लो, यहां पर बता रहा हूं, देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, C ट्रिपल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है बच्चों। तो H प्लस H2O का मतलब H प्लस और OH माइनस हमें जोड़ना है, तो बच्चों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन की तरफ, तो H तो नाइट्रोजन से और OH कार्बन से, तो OH तो जुड़ गया बच्चों कार्बन से और H जुड़ गया नाइट्रोजन से, और एक बॉन्ड कम हो गया। अब बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर 2 ये काम में आएंगे, कितने काम में आएंगे, 2, कैसे, एक बार और आप H2O करवाओगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो कार्बन पर प्लस यानी कि कार्बन से तो जुड़ेगा OH, यहां पर लिख रहा हूं, कार्बन से तो जुड़ेगा OH और नाइट्रोजन से जुड़ेगा H, और एक बॉन्ड कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर दो, तो रीअरेंज करने के लिए इसको आप ऐसे लिख लो ना कि अगर ये बॉन्ड यहां पर बनेगा तो H निकल गया, कार्बन के टोटल बॉन्ड काउंट करो 5 हो गए, कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए ये NH2 बाहर निकल जाएगा, तो बच्चों H और NH2 क्या बाहर, NH3, और आपके पास बन गया क्या, देखो C और ये डबल बॉन्ड O, देखो ये निकल गया OH। तो पता चल गया ना कि साइनाइड का जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आया कि नहीं आया बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट कन्वर्जन है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन से आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है,
तो बच्चों ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, देखो CH3CH2 तो डायरेक्ट ही बना देते हैं, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। ठीक है बच्चों, तो एल्कोहलिक KOH कर दो। ठीक है बच्चों, तो एल्कोहलिक KOH करोगे ना तो एलिमिनेशन होगा, अल्फा कार्बन से हेलोजन बाहर और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर। तो कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिख लो ना ताकि कोई दिक्कत ना हो, और इसका एक हाइड्रोजन ऊपर, तो एलिमिनेशन ऐसे ही तो होता है, ये हाइड्रोजन यहां से बाहर तो ये वाला बॉन्ड यहां पर बन जाएगा और ये Br बाहर, तो HBr बाहर हो गया और एल्कीन बन गई बच्चों। क्या बन गई? एल्कीन। अब इस पर आप HBr ऐड कर दो। ठीक है, HBr ऐड करोगे तो मार्कोनिकोव के अनुसार ऐड होगा ना, क्योंकि आपने पेरोक्साइड तो लिया ही नहीं है, तो Br बीच वाले कार्बन पर ऐड हो जाएगा, तो CH3CH Br और ये CH3। तो सिंपल है, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बना तो एकदम सिंपल है। नेक्स्ट है बच्चों बेंजीन टू 4 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। तो देखो इसके साथ एक और मैं ऐड कर देता हूं, बेंजीन टू 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चों ये सबसे बेस्ट कन्वर्जन है आज का, इसमें आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। तो बच्चों पहले ऊपर वाला करते हैं। तो बच्चों पहले तो आप बेंजीन का ब्रोमिनेशन कर दो, तो Br2 साथ में FeBr3 ले लो, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा ना बच्चों। अब आपको पता है ना कि हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी, तो बच्चों यहां पर पूरा तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते ना, तो आप हेलो एल्किन वाला चैप्टर देखिए जाकर के, तो हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब आप इसका नाइट्रेशन करवाओगे ना HNO3 की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की, तो NO2 कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पर जुड़ेगा, और कहां जुड़ेगा बच्चों? पैरा पर जुड़ेगा। तो ऑर्थो वाला तो हमें दिखाना नहीं है, पैरा वाला दिखाना है, तो मैंने पैरा वाला दिखा दिया। तो देखो ये क्या बन गया? बेंजीन 4 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। तो देखो ये 1 2 3 4। अब बच्चों वो नीचे वाला देखो, देखो ध्यान से समझना, हालांकि हो सकता है इस टाइप का कन्वर्जन आगे आ जाए, तो आगे आ जाए तो दोबारा बता दूंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस बार क्या करोगे बच्चों? पहले बेंजीन का नाइट्रेशन करोगे। नाइट्रेशन का मतलब कौन जुड़ेगा? NO2 जुड़ेगा ना, तो नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं? HNO3 की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इस बार बच्चों क्या जुड़ेगा? NO2 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? NO2। अब बच्चों NO2 क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि आने वाले, ध्यान देना, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को बोलेगा कि मैंने ऑर्थो और पैरा पर प्लस बनाया है, क्योंकि जब आप इसमें रिजोनेंस दिखाओगे ना बच्चों, तो ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और Br2 अब जोड़ोगे तो Br2 क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, यानी कि Br प्लस जुड़ेगा, तो प्लस के पास प्लस जुड़ सकता है क्या? यानी कि ये ऑर्थो पैरा पर नहीं जोड़ता है बच्चों। तो इसकी पूरी जानकारी आपको चैप्टर में मिलेगी। तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए अब आप इसका ब्रोमिनेशन करवाओगे ना बच्चों, तो वो पैरा और ऑर्थो पर नहीं जुड़ेगा, जबकि मेटा पर जुड़ेगा। तो ये बड़ी बात है। तो एक पंथ दो काज हो गए, ये देख लो। तो ये बच्चों 3 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन है, ध्यान रखना इसका विशेष रूप से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 5th है, और ध्यान रखना लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने ये नंबरिंग में शायद गड़बड़ कर दी है, तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस की ये ऊपर वाली लाइन तो यही होगी, और बाकी हमें कन्वर्जन ही करने हैं। तो बच्चों ठीक है, आप नंबर लगा लेना कंटिन्यू। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट कन्वर्जन है एथेनेल टू प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो बच्चों ये देखो एथेनेल है, एसिड एल्डिहाइड को ही हम एथेनेल बोलते हैं, इससे प्रोपेन टू ऑल हमें बनाना है, तो CH3CHOH और ये CH3। तो एकदम सिंपल है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बन जाएगा। तो देखो CH3C डबल बॉन्ड O और H, इसकी रिएक्शन हम CH3
MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ये ले लिया। तो बच्चों आपको पता ही है कि ये कैसे ब्रेक होता है, R पर माइनस और Mg पर प्लस, तो CH3 पर माइनस आ जाएगा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, ये CH3 जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन से MgBr। तो बच्चों आपके पास बन गया CH3CH। देखो इस कार्बन और हाइड्रोजन को मैंने साथ लिख दिया और इससे CH3 जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है कि नहीं है, है ना, इसके साथ Mg और Br, तो मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज है। अब बच्चों आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दो, यानी कि H तो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ बच्चों, तो CH3CH CH3OH, और MgBr के साथ OH जुड़ जाएगा, तो MgBr और OH। एकदम सिंपल है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड C2H5 एथिल हो गया, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं CH3CH2 एथिल, मैग्नीशियम ये और क्लोराइड ये, इससे आपको बनाना है प्रोपेन 1-ओल। कहने का मतलब CH3CH2CH2OH, तो ये प्रोपेन 1-ओल है। ये तो एकदम सिंपल ही है, सैम्पसन पीछे वाली जैसी रिएक्शन है, यानी कि आप इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवा दो ना। तो बच्चों देखो CH3CH2 MgCl, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड देखो ये होता है HCHO, तो इसको एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये CH2 और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। तो अब देखो आपको पता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे ब्रेक करते हैं, Mg पर प्लस और R पर माइनस, यानी कि एथिल पर माइनस। तो बच्चों ये माइनस इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये प्लस है वो ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ये देखो पूरा का पूरा ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा ना, तो CH3CH2CH2, ठीक है, O पर माइनस और MgCl। अब इसका आप H प्लस और H2O तो अपने आप आगे करवा ही दोगे, तो प्रोपेन 1-ओल बना कि नहीं बना बच्चों, बन गया ना। अब आगे कर लेना। तो बच्चों नेक्स्ट है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 2 मेथिल प्रोपेन 2-ओल। तो देखो ये तो हो गया मेथिल, ये हो गया मैग्नीशियम और ये हो गया ब्रोमाइड। इससे आपको बनाना है बच्चों 2 मेथिल प्रोपेन 2-ओल। तो देखो प्रोपेन 2-ओल तो ये हो गया और इस पर मेथिल है, तो ये CH3, यानी कि आपको इस CH3 के इतना पार्ट लगाना है। तो एसीटोन ले लो ना, सिंपल है एकदम से बच्चों। तो CH3MgBr प्लस एसीटोन ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये ऐसे ब्रेक होगा, इस पर माइनस और इस पर प्लस, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की ओर। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये CH3 जुड़ जाएगा, तो हो गया ना बच्चों। तो CH3 इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, इसके साथ कौन आ जाएंगे, MgBr। अब बच्चों देखो इस पर प्लस आएगा, तो इससे CH3 जुड़ गया। अब आगे तो आप कर ही सकते हो H प्लस और H2, तो H यहां पर जुड़ जाएगा और OH इनके साथ, तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनेल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी कि आपको एथेनेल यानी कि एसिटाल्डिहाइड को इनमें कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यह एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको पूरा एल्डोल कंडेंसेशन समझाता हूं जिसमें ये तीनों प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। और ध्यान रखना कि वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, वो बेस के साथ एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वे कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो हमें एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना है बच्चों। देखो एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसमें देखो आपको 2 तो एल्डिहाइड लेने हैं, तो एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं एथेनेल, ठीक है बच्चों, और हम बेस लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर एल्डोल बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, एल्डोल बनेगा, तो इसे एल्डोल बोलते हैं,
क्या बोलते हैं बच्चों? एल्डोल। अभी मैकेनिज्म बताऊंगा इसकी। ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसको एल्डोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एल्ड का मतलब एल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड है। ओल का मतलब एल्कोहल, इसमें एल्कोहल भी है ना, तो इसे एल्डोल बोलते हैं। वैसे ये है क्या? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है, ठीक है बच्चों। जब आप इसको गर्म करोगे तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि पानी से बाहर निकल जाएगा, यानी कि यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH, H2O बाहर निकल जाएगा, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। तो यह क्या है? ब्यूट 2 पर इन है ना, और एल्डिहाइड का एल, तो ब्यूट 2 इनेल। तो देखो वैसे तो तीनों प्रोडक्ट यहां से समझ सकते हो आप। देखो ब्यूट 2 इनेल तो बन गया ना। अब देखो ब्यूटेन 1,3 डाइओल बनाते हैं, तो बच्चों 3 पर तो ओल है। अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं, क्या कर दूं बच्चों? रिडक्शन। तो एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करते हैं ना बच्चों, ध्यान देना, एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल बनता है। तो बच्चों ये ब्यूटेन 1,3 डाइओल हो गया। अब ब्यूट 2 इनोइक एसिड, इसका ऑक्सीडेशन कर दो। क्या कर दो बच्चों? इसका ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं ना बच्चों तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये ब्यूट 2 इनोइक एसिड हो गया। कहने का मतलब अगर आपको ये आ गया ना, ये तो आगे तो ये कर ही सकते हो, लेकिन यहां पर कन्वर्जन में वो मैकेनिज्म नहीं दिखानी है, बस इतना सही करके दिखाना है कि आप ब्यूटेन 1,3 डाइओल कैसे बनाओगे। पहले आप एल्डोल कंडेंसेशन करके ये बनाओगे, इतना बना लिया ना बच्चों, उसके बाद आगे वाला नहीं करना है, इसका रिडक्शन कर दो तो ब्यूटेन 1,3 डाइओल बन गया। अब अगर ब्यूट 2 इनेल बनाओगे ना, तब आपको पूरा का पूरा इतना करना है। अगर आप ब्यूट 2 इनोइक एसिड बनाओगे तो आपको पूरा का पूरा यहां से यहां तक करना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये सिंपल मतलब कहने का मतलब अपना ये क्वेश्चन तो हो ही गया। अब एल्डोल कंडेंसेशन सीख लो। तो एल्डोल कंडेंसेशन की जो केमिकल रिएक्शन है बच्चों वो ये है, ठीक है ना। अब देखो इसका मैकेनिज्म करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है एल्डोल कंडेंसेशन का बच्चों, ध्यान से समझ लो, ये ट्रिक समझ लो, है ना, आपके कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। एल्डोल कंडेंसेशन में 2 एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है ना, एक एल्डिहाइड पर माइनस बनाते हैं। बस ये एक लाइन याद रख लो, पूरा का पूरा एल्डोल कंडेंसेशन क्लियर हो जाएगा। एक एल्डिहाइड पर माइनस बनाते हैं और उस माइनस का अटैक दूसरे एल्डिहाइड पर करवाते हैं। ये लो, बस इतना सही फंडा है एल्डोल कंडेंसेशन का कि एक एल्डिहाइड पर माइनस बनाओ और दूसरे पर उसका अटैक करवाओ। तो कैसे माइनस बनाते हैं और कैसे अटैक करवाते हैं बच्चों देखो। तो अपने बेस ले रखा है ना, बेस क्या निकालता है? अल्फा हाइड्रोजन को, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी तो पढ़ी जाती है। तो बच्चों इस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन ये है कि नहीं है? बताओ जरा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो बेस क्या करेगा? इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेगा, यानी कि H2O बाहर, तो CH2 पर माइनस और CHO, क्योंकि H जाएगा तो H प्लस, तो इस कार्बन पर माइनस आएगा ना। तो बच्चों हमने एक एल्डिहाइड पर माइनस बना लिया ना, अब इस माइनस का अटैक किस पर करवाना है बच्चों? दूसरे पर करवाना है। तो ये अपना दूसरा एल्डिहाइड, ये अपना दूसरा एल्डिहाइड, इस दूसरे एल्डिहाइड पर इस माइनस का अटैक करवाना है बच्चों। तो ये लो, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की ओर। तो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, प्लस पर ये अटैक कर देगा। तो ये लो, हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। तो CH3CH, देखो इस कार्बन और हाइड्रोजन को साथ लिख दिया। ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है? माइनस है कि नहीं है? इस कार्बन से कौन जुड़ गया? CH2 जुड़ा कि नहीं जुड़ा? और ये CHO। अब बच्चों ये जो H2O निकला है ना, इसको जानने मत दो। आपको पता है ना कि ये H वापिस ले लेगा। ये जो ऑक्सीजन पर माइनस है ना, वो जो ये H लेकर गया उसको वापिस, यानी कि ये H ये ले लेगा। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट, और ये OH वापिस बाहर हो गया, और आपके पास बन गया CH3 CH OH CH2 और CHO। ये लो,
एल्डोल कंडेंसेशन इतना ही है बस। अब आगे आप गर्म करोगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब ये H और ये OH, तो ये बॉन्ड यहां पर और ये बाहर, तो H2O बाहर हो जाएगा और CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन होता है बच्चों। ठीक है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन मैंने 2-3 यूनिट में बताया है, तो प्ले लिस्ट में है, आप देख सकते हो। ठीक है ना। एक तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एल्डोल कंडेंसेशन बता रखा है, एक इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में एल्डोल कंडेंसेशन बता रखा है, एल्डोल क्रॉस एल्डोल कैनिजारो, तो वहां से आप देख सकते हो बच्चों, प्लेलिस्ट में जाओ और देख लो। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, प्रोपेनॉन से प्रोपीन। तो बच्चों प्रोपेनॉन ये होता है, इससे आपको बनानी है प्रोपीन, तो प्रोपीन ये है। तो बच्चों पहले आप क्या करोगे, प्रोपेनॉन का रिडक्शन कर दो। तो बच्चों कीटोन का जब रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। रिडक्शन का मतलब बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन जोड़ो, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक हाइड्रोजन कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, तो CH3CH3OH कर दिया ना बच्चों। अब इसका डिहाइड्रेशन कर दो, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, और एल्किन बनाना है तो 433 to 443 केल्विन टेम्परेचर ले लो। तो ये OH और यहां से हाइड्रोजन यानी कि H2O बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब बच्चों इसको ऐसे लिख लो, ऐसे, ये हाइड्रोजन बाहर और ये OH बाहर, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो प्रोपीन बनी कि नहीं बनी, आई बात समझ में। अब बच्चों नेक्स्ट कन्वर्जन है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनियल। तो बच्चों ये तो एल्डोल कंडेंसेशन से हो जाएगा। देखो आप 2 ले लो एथेनॉल, 2CH3CH2OH। तो बच्चों ध्यान रखना, एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो देखो ध्यान देना, ऐसे देखो, ऐसे करवाएंगे हम CHO और H, CH3CH2OH को ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3CHHOH, तो क्या बाहर H मतलब H2 बाहर, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना होता है ना, यानी कि एल्डिहाइड बनेगा बच्चों। क्या बनेगा बच्चों, एल्डिहाइड बनेगा। तो अब अभी आपने एल्डोल कंडेंसेशन सीखा है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों होगा यूं, अभी देखो आपने प्रोडक्ट बनाया है, वो ऐसा का ऐसा बना दो। अभी आपने बनाया है कि नहीं बनाया है ये प्रोडक्ट, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनियल ही तो है। नेक्स्ट है बेंजीन 2 मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। बेंजीन से, ध्यान देना बच्चों, ये अपनी बेंजीन है, इससे एसिटोफिनोन बनाना है बच्चों। तो देखो एसिटोफिनोन तो ये होता है C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान रखना, देखो ये डबल बॉन्ड O है, दिखाई दे रहा है ना, और मेटा पर नाइट्रो है, तो एकदम सिंपल है। तो बच्चों पहले तो आप बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन करवा दो, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और एनहाइड्रस AlCl3, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जानते हो आप, तो ये Cl और यहां से H बाहर हो जाएगा और ये वाला ग्रुप लग जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O CH3, तो एसिटोफिनोन तो बन गया। और बच्चों देखो यह -R इफेक्ट शो करता है, यानी कि यह मेटा डायरेक्टिंग है। अब इसका नाइट्रेशन करवा दो ना, यानी कि HNO3 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और बच्चों ये मेटा डायरेक्टिंग है। क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। इसके लिए आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो बच्चों प्लेलिस्ट में जाओ और GOC देखिए। तो NO2 कहां पर जुड़ेगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O CH3 मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, तो ये मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बना कि नहीं बना। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड से बेंजेल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, बेंजोइक एसिड से बेंजेल्डिहाइड।
बेंजोइक एसिड, तो बच्चों ये अपना बेंजोइक एसिड है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। इससे बनाना है बेंजेल्डिहाइड, कहने का मतलब इससे ये बनाना है। तो आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन SOCl2 और pyridine के साथ करवाओगे तो बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, क्योंकि यहां से ये OH निकल जाएगा और Cl लग जाएगा बच्चों। तो ये तो एकदम सिंपल है, जैसे अल्कोहल के अंदर डार्जन रिएक्शन होती है ना, वैसी की वैसी ये होती है, C डबल बॉन्ड OCl। अब बच्चों आप इसका रोजेनमुंड रिडक्शन करवा दो, यानी कि पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट। और आपको भली भांति पता रहा बच्चों कि रोजेनमुंड रिडक्शन में हम 2 हाइड्रोजन काम में लेते हैं, एक H और एक Cl, HCl बाहर, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो बेंजील्डिहाइड बना कि नहीं बना बच्चों? तो आपको रोजेनमुंड रिडक्शन करवाना है। क्या करवाना है बच्चों? रोजेनमुंड रिडक्शन। तो सिंपल है, 2 स्टेप में हो रहा है कन्वर्जन आपका। तो बच्चों नेक्स्ट है ब्रोमोबेंजीन टू 1 फेनिल एथेनॉल। तो बच्चों ये तो देखो ब्रोमोबेंजीन है, एकदम सिंपल है, ये तो ब्रोमोबेंजीन है और 1 फेनिल एथेनॉल। तो बच्चों देखो ये होता है एथेनॉल और 1 पर फेनिल है, यानी कि यही पोजीशन है, इस पर फेनिल लगा दो आप। तो ये बनाना है, तो आप पहले क्या करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो। तो इसकी आप मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो और सॉल्वेंट के रूप में ईथर ले लो, तो मैग्नीशियम बीच में बैठ जाती है ना, तो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, यानी कि Mg और Br। और बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ब्रेक कैसे करते हैं, Mg पर प्लस और R पर माइनस, क्योंकि देखो RMg अक्स, R का मतलब एल्किल या एरिल ग्रुप हो सकता है, तो यहां पर एरिल ग्रुप है, तो ये RMg अक्स ही है। तो इसकी रिएक्शन बच्चों अब हम करवाते हैं एसिटेल्डिहाइड से, CH3CHO से, इससे करवाते हैं बच्चों। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट होंगे बच्चों? सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन पर चार्ज प्लस बनेगा, तो प्लस पर कौन अटैक करेगा? माइनस, यानी कि ये वाली जो रिंग है वो कार्बन से जुड़ेगी और O से कौन जुड़ेगा? MgBr। तो बच्चों देखो CH3CH और इस रिंग को मैं ऊपर यहां पर ऐड कर रहा हूं, ठीक है, और ऑक्सीजन पर माइनस और MgBr जुड़ गया, इस पर प्लस, यही तो होगा, देख लो सिंपल है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों H प्लस और H2, तो ऑक्सीजन से H जुड़ जाएगा, तो CH3CH, ऑक्सीजन से जुड़ गया H और Mg से जुड़ गया OH। तो एकदम सिंपल है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड, यानी कि इनको आप बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो बच्चों सबसे फर्स्ट है एथिल बेंजीन। तो बच्चों देखो ये एथिल बेंजीन है, ये एथिल बेंजीन है, ठीक है ना। और आप KMnO4 ले लो जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और मीडियम ले लो बेसिक। तो बच्चों यहां पर बेंजोइक एसिड का पोटेशियम सोल्ट बन जाएगा, कहने का मतलब यहां पर ऊपर वाले ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पोटेशियम बेंजोएट बन गया ना। अब इसका आप एसिडिफिकेशन कर दो, ये लो, आया कि नहीं आया बच्चों समझ में, ठीक है ना। तो ये बेंजोइक एसिड बन गया। देखो इसमें ये गड़बड़ हो जाती है कि KMnO4 के साथ यहां पर ऊपर 2 कार्बन देख करके कई स्टूडेंट क्या कर देते हैं, 2 कार्बन वाला एसिड बना देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर ऐसा होना तो ध्यान रखना ये बेंजोइक एसिड ही बनता है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट है, एसिटोफिनोन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, तो एसिटोफिनोन में हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो देखो ये एसिटोफिनोन होता है, ये एसिटो, इसके पास फ्री मिथाइल ग्रुप है
यानी कि ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। तो ये लो बच्चों X2 और NaOH या KOH। तो बच्चों आपको पता है ना कि हेलो फॉर्म रिएक्शन में क्या क्या बनता है, हेलो फॉर्म बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनता है। अगर आपने NaOH लिया तो सोडियम सोल्ट बनता है और अगर आपने KOH लिया तो पोटेशियम सोल्ट बनता है। कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। हेलो फॉर्म की पूरी मैकेनिज्म तो हो नहीं सकती, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो इसका एसिडिफिकेशन कर दो तो H लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। आई कि नहीं, यही बात समझ कहने मतलब आप HCl ले रहे हो तो Na और Cl, NaCl तो बाहर हो जाएगा और H लग जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी एल्डिहाइड और कीटोन के पास फ्री मिथाइल ग्रुप होता है ना तो वो हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है बच्चों, ठीक है। अगर आपको मैकेनिज्म देखनी है तो आप लिस्ट में जाइए और हेलो एल्किन और हेलो एरिन वाला चैप्टर निकालिए, तो उसमें मैकेनिज्म दी हुई है, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। किससे बनाना है बच्चों, ब्रोमोबेंजीन से। तो ये है बच्चों अपनी ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो आप सबसे फर्स्ट क्या करोगे, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करवा दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये ब्रोमोबेंजीन है बच्चों, ध्यान देना ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा ना, ये मैग्नीशियम बीच में आकर के बैठ जाएगी, तो ये मैग्नीशियम। और आपको पता है ना बच्चों कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रेक कैसे होता है, मैग्नीशियम पर प्लस और यहां पर माइनस। क्योंकि देखो RMg अक्स की जगह ब्रोमाइड और R की जगह एराइल ग्रुप है, तो R की जगह एल्काइल या एराइल दोनों हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड से करवा दूं बच्चों, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की ओर। कार्बन पर प्लस चार्ज बनेगा और प्लस पर माइनस अटैक करेगा। कहने का मतलब ये वाली रिंग है ना वो इस कार्बन से जुड़ जाएगी और MgBr वो इस ऑक्सीजन से, यानी कि आपके पास ये बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, ध्यान से देखना जरा कि ये रिंग का ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड O पर माइनस और MgBr। अब इसका आप H प्लस H2O करवा दो तो H तो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, OH इसके साथ तो ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो ना, तो बेंजोइक एसिड बनाना है तो वो बन गया। अब बच्चों देखो स्टाइरीन से, ठीक है। तो स्टाइरीन का मतलब है 1 फेनिल एथीन, यानी कि फेनिल एथीन को ही हम स्टाइरीन बोलते हैं। तो देखो ये एथीन है ना और ये रिंग लगी हुई है, इसे बच्चों स्टाइरीन बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन कर दो। क्या ले लो, बेसिक KMnO4, फर्स्ट हमने किया था ना, सेम टू सेम वही है। तो इसको कुछ मतलब नहीं है कि यहां पर सिंगल है, डबल है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये डायरेक्ट इसको कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो बच्चों ये याद रखना आप। तो COOK प्लस और माइनस, तो बेंजोइक एसिड का पोटेशियम सोल्ट, यानी कि इसका नाम है पोटेशियम बेंजोएट। क्या नाम है, पोटेशियम बेंजोएट। अब आप इसका एसिडिफिकेशन HCl ले लो तो KCl बाहर हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा बच्चों बेंजोइक एसिड। तो ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया समझे बच्चों, आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन, कि बेंजीन से ये कंपाउंड कैसे बनाओगे। तो फर्स्ट है मैथिल बेंजोएट। तो बच्चों ये तो है देखो बेंजीन और इससे बनाना है मैथिल बेंजोएट। कहने का मतलब ये बेंजोइक एसिड, इससे H हटाया, बेंजोएट, मैथिल लगाया, मैथिल बेंजोएट, यानी कि इससे ये बनाना है। तो बच्चों पहले तो हमें CH3 लगाना होगा, तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दो बेंजीन का, यानी कि इसकी रिएक्शन CH3Cl से करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया बच्चों, हमने CH3 लगाया कि नहीं लगाया, लगा दिया ना। अब इसका बच्चों ऑक्सीडेशन कर दो और KMnO4 बेसिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम ले लो, चाहे बात वही है। तो बच्चों आपको पता है ना कि क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बस एक स्टेप में ये बना दो। अब बच्चों इसकी रिएक्शन आप मेथेनॉल के साथ करवा दो, तो एसिड और एल्कोहल
एस्टर बनता है ना, क्या बनता है, एस्टर, यानी कि ये तो देगा H, ध्यान रखना एस्टरिफिकेशन में एल्कोहल H और कार्बोक्सिलिक एसिड OH देता है, यानी कि H2O बाहर हो जाएगा बच्चों, और आपके पास बनेगा देखो ये CO और उसके बाद OCH3, ये लो, तो आपके पास बन गया मेथिल बेंजोएट। मेथिल बेंजोएट आया कि नहीं आया समझ में, एकदम सिंपल तो है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट है अपना मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है हमें। बेंजीन से क्या बनाना है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो वो काम करना है आपको कि ये बेंजीन है अपनी, इसका CH3Cl कर दो AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा बच्चों, टोलुइन बन जाएगा, CH3 लग जाएगा, इसका कर दो KMnO4, कहने का मतलब ऑक्सीडेशन, तो COOH ग्रुप जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो आप HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मेटा पर ये ग्रुप NO2 लग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बना दिया ना बच्चों। अब देखो ये सबसे बड़ी बात है, ये दोनों कन्वर्जन बहुत ही अच्छे हैं, मेटा नाइट्रो और पैरा नाइट्रो। अब बच्चों पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाते हैं, तो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाने के लिए देखो यहीं से कर रहा हूं, यहां पर आप KMnO4 नहीं करोगे, यहां पर आप क्या करोगे, पहले यहां पर आप करोगे HNO3 और H2SO4, इसका पहले कहने का मतलब नाइट्रेशन करोगे। तो बच्चों मेथिल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्या है, ऑर्थो, यानी कि इस बार NO2 कहां जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर, मतलब ऑर्थो और पैरा दोनों पर जुड़ते हैं, लेकिन हमें तो पैरा वाला प्रोडक्ट काम में लेना है ना, तो पैरा पर NO2 जुड़ गया ना। अब इसका KMnO4 कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 का COH और ये NO2। तो ध्यान रखना, अगर आपको मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना हो ना, तो पहले इसको आप COOH में कन्वर्ट करो, कर लिया। अब ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो NO2 कहां जुड़ेगा, मेटा पर। अगर आपको पैरा वाला बनाना है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो और नाइट्रेशन करवा दो, तो नाइट्रेशन करवाते ही ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो पैरा पर NO2 जुड़ जाएगा। अब इसको आप इसमें कन्वर्ट कर लो, तो सिंपल है एकदम। अब देखो फेनिल एसिटिक एसिड बनाना है आपको, तो बच्चों देखो नेक्स्ट फेनिल एसिटिक एसिड, यानी कि आपको बेंजीन से क्या बनाना है बच्चों, ये बेंजीन है और ये एसिटिक एसिड है, और यहां पर आपको फेनिल लगानी है, ये लो फेनिल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आप क्या करो, वो ही काम करो पहले कि फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करवा दो AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपके पास बच्चों CH3 लग गया। अब आप इसका हेलोजिनेशन करवा दो सनलाइट की प्रेजेंस में, H और Cl, HCl बाहर हो जाएगा, Cl लग जाएगा, क्या लग जाएगा बच्चों, Cl, तो ये देखो टोलुइन, बेंजीन, बेंजीन क्लोराइड। अब पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवा दो, तो पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन है ना, तो KCl बाहर, और क्या बन जाएगा, CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। और आपको पता है ना कि साइनाइड आपने सीखा है, साइनाइड का हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं ना बच्चों, तो एसिड बनता है, क्या बनता है, एसिड। ये लो सिंपल है, आगे बात समझ में। पहले आप टोलुइन बनाओगे, उसका हेलोजिनेशन मतलब क्लोरिनेशन करोगे, तो Cl लग जाएगा, पोटेशियम साइनाइड CN, और CN का हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिटिक एसिड मतलब एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या करना है आपको, बेंजीन से क्या बनाना है बच्चों, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो देखो ये अपनी है बेंजीन और इससे बनाना है CHO और NO2,
पैरा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड। तो पहले क्या करोगे बच्चों, पहले आप वही फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करोगे, तो इससे आपके पास टोलुइन बन जाएगी। टोलुइन बन गई बच्चों, उसके बाद आप नाइट्रेशन कर दोगे HNO3 H2SO4 तो CH3, और तो पैरा डायरेक्टिंग है तो पैरा पोजीशन चाहिए आपको, तो CH3 और NO2। ठीक है बच्चों, यानी कि अब इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। ये इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों, इटार्ड रिएक्शन। फॉर्माइलेशन होता है, क्या होता है बच्चों, फॉर्मिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है रिंग पर, तो इसमें क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं CrO2Cl2, कार्बन डाइसल्फाइड और H+H2O। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन। तो आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाली प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहां पर आपको इटार्ड रिएक्शन मिल जाएगी। तो CH3, या फिर डायरेक्ट याद रख लो ना कि इटार्ड रिएक्शन CH3 को CHO बनाती है बस। तो ये लो बच्चों, तो ये CHO और ये NO2। ठीक है बच्चों, तो पैरा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड बन गया। ठीक है ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हाउ विल यू कन्वर्ट। तो फर्स्ट है 3 मिथाइल एनिलीन इंटू 3 नाइट्रोटोलुइन। तो देखो ये तो एनिलीन है, ध्यान से समझना बच्चों, ये एनिलीन है, इसकी 3 पोजीशन पर मिथाइल, इसको कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रोटोलुइन। तो रिंग से CH3 लगा हुआ है टोलुइन और 3 पोजीशन पर नाइट्रो है, यानी कि CH3 को आपको नहीं छेड़ना है, NH2 को आपको NO2 में कन्वर्ट करना है। तो कर दो सेंड माई रिएक्शन। तो बच्चों देखो, तो हमारे पास ये है 3 मिथाइल एनिलीन, सेंड मायर में क्या करते हो बच्चों, NaNO2 और HCl लेते हो, सोडियम नाइट्राइट और HCl। तो इससे रिंग पर डाई एजो ग्रुप जुड़ता है, जिसे हम डाई एजो टाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हो बच्चों, डाई एजो टाइजेशन। तो यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस और ये CH3। अब इसकी रिएक्शन आप NaNO2 से करोगे तो Na और Cl क्या बाहर, NaCl, यहां से क्या बाहर, NO2 क्या, सॉरी N2, सॉरी N2 बाहर, और इस पोजीशन पर कौन लग जाएगा, NO2। तो बच्चों ये लो, सिंपल ही तो है, NO2 लग गया और ये CH3। ठीक है ना। देखो सोडियम और ये Cl, तो NaCl, N2 और ये NO2 यहां पर लगा दो, तो बन गया ना। अब बच्चों देखो नेक्स्ट है एनिलीन इंटू 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, यानी कि आपको एनिलीन से क्या बनाना है बच्चों, देखो ये बनाना है। तो अगर इसको आप 1 मानो ना, तो 1 2 3, तो 1 3 4 5, तो 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। एनिलीन से क्या बनाना है, 1,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो बच्चों वही सेंड मायर रिएक्शन करनी है आपको। क्या करनी है, सेंड मायर। तो पहले तो आप बच्चों इसका ब्रोमिनेशन कर दो। क्या कर दो, ब्रोमिनेशन। तो NH2 ग्रुप का प्लस R इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है ना बच्चों, इसलिए Br इसकी तीनों पोजीशन पर जुड़ जाएंगे। बच्चों ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और हेलोजिनेशन है ना। तो Br तीनों पोजीशन पर जुड़ जाएंगे, तो ये Br, ये Br और ये Br। अब यहां पर डाई एजोटाइजेशन कर दो, NaNO2 HCl, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन। बच्चों ये रिएक्शन ध्यान से समझना। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, डाई एजो ग्रुप। तो देखो ये Br, ये Br और ये Br, N ट्रिपल बॉन्ड N और ये Cl माइनस N पर प्लस। अब बच्चों हम H3PO3 और H2O लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं, H3PO3 और H2O लेते हैं।
तो बच्चों इस रिएक्शन को ध्यान से समझना। तो देखो ये मैं यहां पर बना रहा हूं एक बार, तो देखो कि ये Br, ये Br और ये Br, और यहां पर है N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर प्लस, और ये है Cl माइनस, यहां पर H3PO3 और H2O है। तो बच्चों H3PO3 ये होता है P डबल बॉन्ड O, H OH OH, और H2 होता है H प्लस और OH माइनस। अब बच्चों देखो H प्लस Cl माइनस, क्या बाहर HCl, ठीक है। इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्या बाहर बच्चों N2 बाहर, यानी कि ये N2 निकल गई। ध्यान देना, अगर नाइट्रोजन निकलेगी तो नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला होता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, आएगा ना। अब देखो क्या होगा, ये OH नहीं जुड़ेगा, देखो होगा यूं कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो फोर्स पर माइनस चार्ज आएगा, तो इस माइनस पर कौन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा। तो बच्चों आपके पास बनेगा क्या, देखो PO पर माइनस, ये H, ये OH, ये OH और ये OH, तो 3 OH ऐड हो गए ना। अब बच्चों ध्यान देना जरा कि ये इलेक्ट्रॉन वापस जब बैक बॉन्डिंग करेंगे तो फोर्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए OH तो निकल नहीं सकता ना, क्योंकि अगर OH निकले तो कोई फर्क पड़ा क्या, इसलिए बच्चों यहां से H माइनस निकलता है, क्योंकि फोर्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, तो कोई माइनस वाला निकलेगा ना कि प्लस वाला, तो H माइनस निकलेगा और किससे जुड़ेगा, यहां पर प्लस के साथ जुड़ जाएगा, और बच्चों क्या बन जाएगा, ये देख लो, तो H जुड़ गया, वो शो नहीं करते हम, Br और Br, तो ट्राई ब्रोमोबेंजीन 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। तो बच्चों इस कन्वर्जन पर थोड़ा गौर कर लेना, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है एथेनेमिन इंटू मैथेनेमिन, यानी कि इस बार एक कार्बन हमें कम करना है। तो बच्चों कार्बन कम कौन करता है, एक कार्बन कम वाली एमाइन कौन सी रिएक्शन बनाती है, तो होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो होती है ना, वो एक कार्बन कम वाली एमाइन बनाती है, तो वो हमें काम में लेनी है, यानी कि CH3CH2NH2 से आपको बनाना है CH3NH2, यानी कि एथेनेमाइन से मैथेनेमाइन बनाना है, ठीक है। तो ये तो अपनी एथेनेमाइन, इसकी रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड से करेंगे। तो बच्चों देखो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होती है, नाइट्रस एसिड को आप ऐसे लिख सकते हो ना, तो H2O बाहर, N2 बाहर और ROH, तो एल्कोहल बनता है, क्या बनता है बच्चों, एल्कोहल बनता है, ठीक है ना। तो ये एल्किल ग्रुप CH3CH2 है, तो ये एल्कोहल बन जाएगा। अब ऑक्सीडेशन करोगे, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन, तो सीधी ट्रिक समझ लो बच्चों कि एसिड है ना, इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन, NH3 है ना, इसको ऐसे लिख सकते NH2, तो क्या बाहर H2, तो बच्चों क्या बन गया CH3 डबल बॉन्ड O NH2, एमाइड बन गया। अब हम अपना होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लगा देंगे, तो Br2NaOH या KOH। अब बच्चों पूरी मैकेनिज्म तो कर नहीं सकते, तो सीधी सी ट्रिक बताता हूं बच्चों, अगर एमाइड हो, हेलोजन में ब्रोमीन हो और NaOH होना, तो इस रिएक्शन का नाम है होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। और इसकी ट्रिक ये है कि इसमें ये जो बीच वाला CO है ना, ये गायब हो जाता है, तो CH3NH2, बस आपको ये C डबल बॉन्ड O है ना, ये गायब करना है, ये ट्रिक है बस। आइए बच्चों बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट है एथेनोइक एसिड इंटू प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि इस बार एक कार्बन आपको इंक्रीज करना है, एथेनोइक एसिड। तो बच्चों ये तो अपना है एथेनोइक एसिड, ठीक है, इससे बनाना है बच्चों प्रोपेनोइक एसिड, क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड। तो CH3C डबल बॉन्ड O OH,
तो इसका आप रिडक्शन कर दो। क्या कर दो बच्चों? रिडक्शन कर दो। तो रिडक्शन करोगे तो एथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। इसकी आप रिएक्शन SOCl2 और pyridine ले लो साथ में, तो CH3 CH2Cl बन जाएगा। इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से कर दो। देखो यहां पर आप रिडक्शन करोगे ना तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो एल्कोहल बनेगा। तो बच्चों याद रखना, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो रिडक्शन उल्टा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर एल्कोहल। तो ये बात आप याद रखना। तो एल्कोहल की यहाँ पर डार्जन रिएक्शन हो गई तो ये बन गया। इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवा दी तो ये बन गया ना CH3Cl। अब आपको पता है ना कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो मैंने ये करके भी दिखाया फर्स्ट में, ठीक है। तो क्या बनेगा बच्चों? प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो सिंपल है ये तो। मैथेनेमाइन इंटू एथेनेमाइन, मैथेनेमाइन इंटू एथेनेमाइन, यानी कि इस बार भी एक कार्बन बढ़ाना है तो बढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। CH3NH2 को आपको CH3CH2NH2 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों देखो CH3NH2 की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवा दो, अभी हमने करवाई है CH3OH। इसकी डार्जन रिएक्शन करवा दो तो CH3Cl, पोटेशियम साइनाइड करवा दो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका कंप्लीट रिडक्शन करवा दो। इस बार हाइड्रोलिसिस नहीं करवाना है हमें, कोई एसिड नहीं बनाना है हमें, तो एमाइन ही बनानी है। तो इसका कंप्लीट क्या करवाओगे बच्चों? रिडक्शन करवाओगे ना, तो 2 बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 2 हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, तो एथेनेमाइन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आई कि नहीं आई बात समझ में? आ गई क्या? वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो हाउ विल यू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। कहने का मतलब आपको नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाना है बच्चों? बेंजोइक एसिड बनाना है। क्या बनाना है? बेंजोइक एसिड बनाना है। तो बच्चों आप पहले क्या करो, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दो। तो बच्चों जैसे ही आप रिडक्शन करोगे तो आपको पता है ना कि नाइट्रोबेंजीन से NO2 ग्रुप प्रोड्यूस होकर के NH2 ग्रुप बनाता है। अब आप सैंडमायर यानी कि डाई एजोटाइजेशन करवा दो, NaNO2 और HCl। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डाई एजोटाइजेशन। तो बच्चों आपके पास बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और Cl माइनस। अब CuCN और KCN ले लो, K और Cl, KCl बाहर, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो यहां से N2 बाहर, तो रिंग से Cn जुड़ जाएगा ना, तो साइनोबेंजीन। रिंग से कौन जुड़ जाएगा बच्चों? Cn जुड़ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। और आपको पता है कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, हमने आज किया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो ये लो बेंजोइक एसिड। सिंपल है बच्चों एकदम से। आया कि नहीं है समझ में? पहले NO2 का रिडक्शन करो NH2 में, डाई एजोटाइजेशन कर दो, CuCN KCN ले लो तो साइनोबेंजीन, और इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो नेक्स्ट है बेंजीन टू मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो देखो ये होती है अपनी बेंजीन और इससे बनाना है फिनोल बनाना है, और इसकी मेटा पोजीशन पर NO2 लगाना है। तो बच्चों मेटा पोजीशन पर NO2, सॉरी ये नाइट्रो नहीं है बच्चों, ये ब्रोमो है, मेटा ब्रोमोफिनोल है ये, यानी कि हमें Br लगाना है बच्चों। क्या लगाना है? Br। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिंग का नाइट्रेशन करते हैं, यानी कि बेंजीन का नाइट्रेशन। तो HNO3 और H2SO4, तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा बच्चों। क्या बनेगा बच्चों? नाइट्रोबेंजीन। NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो अब ब्रोमिनेशन कर दो, तो Br2 और FeBr3,
तो मेटा पोजीशन पर Br लग जाएगा बच्चों। क्या लग जाएगा? Br। अब इसका रिडक्शन कर दो, तो रिडक्शन करोगे तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? NH2 में। अब डाइएजोटाइजेशन यानी कि NaNO2HCl, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डाइएजोटाइजेशन। तो आपके पास बन जाएगा बच्चों यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस Br, ठीक है ना। अब देखो इसे हम पानी में उबालेंगे, पानी का मतलब H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस Cl माइनस HCl, यहां से N2, तो ये OH यहां पर लग जाएगा। ये लो बच्चों, एकदम सिंपल ही तो है। तो ये OH और ये Br। आई कि नहीं बच्चों बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड से आपको एनिलीन बनाना है। क्या करना है बच्चों? बेंजोइक एसिड से एनिलीन, यानी कि आपको COOH हटाना है। देखो ये होता है बेंजोइक एसिड और इससे आपको एनिलीन बनाना है, यानी कि ये हटाना है। तो COOH का हटना बच्चों क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन। और एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब 3NaOH और 1CaO। तो बच्चों COOH हट जाता है और बेंजीन बनती है ना। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस भी डीकार्बोक्सिलेशन करती है और सोडा लाइम भी डीकार्बोक्सिलेशन करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप ये पढ़ चुके हो, ठीक है ना बच्चों। तो बेंजीन बन गई ना। अब क्या करोगे? इसका आप नाइट्रेशन कर दो तो NO2 ग्रुप लग जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। इसका आप रिडक्शन कर दो तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? NH2 में, तो एनिलीन बन जाएगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।